जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग रायमन इंटीग्रेशन के बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम को डील करेंगे। देखिए, रायमन इंटीग्रेशन में कुछ थ्योरम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक के ऊपर एक डिपेंड है। ये थ्योरम लेने के बाद हम लोग डरबॉक्स थ्योरम लेंगे और फिर इंटीग्रेबल कंडीशन देखेंगे, अपर माइनस लोअर लेस देन इक्वल लेस देन एप्सिलॉन। ये बहुत सारे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम लेने वाले हैं। आज के लेक्चर में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को लूंगा, कम से कम कोशिश करूंगा कि 2 से 3 आज के लेक्चर में लिए जाए थ्योरम्स। ठीक है, एक बड़ा वाला थ्योरम लूंगा, बाकी 2 छोटे वाले थ्योरम्स लूंगा। यदि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, अगर आप इंटीग्रेशन की यानी कि रायमन इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट का आप चेकआउट करेंगे तो कुछ वीडियोस मैंने आपको बहुत डिटेल में बनाकर दी है, जैसे कि अपर सम किसे कहते हैं, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, लोअर सम क्या है, अपर एंड लोअर इंटीग्रल क्या है, रायमन इंटीग्रल क्या है, कुछ थ्योरम्स लिए कंसेप्ट मैंने आपके क्लियर किए हैं। तो रायमन इंटीग्रेशन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के इस थ्योरम में आ पहुंचे हैं। इस थ्योरम को डील करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आने लग जाते हैं, तो ये उस कड़ी में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाता है। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, यदि बच्चों आपको रायमन इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट अच्छी लगती है और आप मेरा सेमेस्टर 4 का यानी कि रियल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं, या तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा आपको आपके हिसाब से जो आपको कोर्सेस अच्छे लगते हैं, क्रैश कोर्स अच्छा लगता है, फुल कोर्स अच्छा लगता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहा है बेटा यहाँ पे, लेट एफ बी अ डिफाइंड फंक्शन। एक कोई फंक्शन है जो किसी भी इंटरवल पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन मान के चलो मेरा ये आपका ए है, ये बी है, इस ए और बी के बीच में कोई तो भी फंक्शन का ग्राफ है जो मैंने डिफाइन करके रखा है। ए और बी के बीच में एक फंक्शन है जो डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, यानी फंक्शन जो है बाउंडेड है। लेस देन इक्वल टू एम यानी यहाँ से अगर किसी भी लाइन में हम देखें तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ना इसके आगे जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है, तो जो भी फंक्शन है वो इतने ही यहाँ पर डिफाइंड है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, यानी बाउंडेड की यह डेफिनेशन है। तो इसे अगर आप ओपन करेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, माइनस एम लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम, इस तरीके से। तो यहाँ से एक वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू है, दोनों फंक्शन के बीच में कोई दोनों वैल्यू के बीच में फंक्शन डिफाइंड है, तो उसे हम बाउंडेड कहते हैं। वेयर एम इज द पॉजिटिव नंबर, वेयर एम कोई तो भी एक पॉजिटिव नंबर है, 1 है, 2 है, 20 है, 50 है, 100 है, वॉट एवर इट मे बी। लेट पी स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन पी। एक पार्टीशन लेते हैं ए और बी के बीच में। पार्टीशन क्या होता है आप सभी को पता है, ए है तो आपका एक्स नॉट है, बी है तो आपका एक्स एन है, और इसके बीच में हम लोग एक्स वन एक्स टू अप टू ये सारे टर्म्स हम लोग लेते हैं, इसे हम लोग पार्टीशन कहते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको बहुत डिटेल में समझाया है। यदि आपने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे आप, तो वन बाय वन पूरे वीडियोस देखे तो आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से रायमन इंटीग्रेशन धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। रियल एनालिसिस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो वन बाय वन बेसिक को क्लियर करते हुए आपको देखना है। तो एक पार्टीशन लिया, चलो ठीक है, कंटेनिंग जो भी एक हम लोगों ने रिफाइनमेंट लिया है, रिफाइनमेंट, ठीक है, उसमें क्या है, पी पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, कंटेनिंग पी पॉइंट्स एक्स्ट्रा, या फिर पी पॉइंट्स मोर देन द पी, यानी पार्टीशन से ज़्यादा इस रिफाइनमेंट पॉइंट है। देन एल पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ प्लस 2 पी एम डेल्टा। डेल्टा की जगह आपको म्यू पी यानी कि नॉर्म दिया जाता है, नॉर्म की जगह मैश भी बोलते हैं उसको, नॉर्म हो गया, मैश हो गया, एक ही बात है। म्यू ऑफ पी यानी नॉर्म ऑफ पी इज, ये जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू क्या होती है, डेल्टा, और डेल्टा किस पर डिपेंड होता है, एप्सिलॉन पे, हम लोग देखेंगे आगे। एंड यूपी स्टार एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू यूपी एफ माइनस 2 पी एम डेल्टा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थ्योरम है। अगर पी पॉइंट्स रिफाइनमेंट में पी पॉइंट्स ज़्यादा है पार्टीशन से, पी पॉइंट्स हमको नहीं पता कितने पॉइंट्स है, तो पी पॉइंट्स ज़्यादा है, तब हमको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने थ्योरम में क्या देखे थे, बहुत सारी डेफिनेशंस देखे थे, अपर सम क्या है, लोअर सम क्या है ना। और बाद में हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था जिसमें हम लोगों ने सेम इसी तरीके से पी पार्टीशन है, ए टू बी इंटरवल है, फंक्शन उस पर डिफाइंड है, और पी स्टार इज द रिफाइनमेंट है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि भैया एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ, ये हमारे पास एक प्रूफ था नंबर 1, और नंबर 2 हमने क्या किया था, यू पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू UPF। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके जस्ट पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने आपको, या इसके पहले वाले ही वीडियो में आपको समझाया है। काफ़ी 2-3 महीने का गैप लेने के बाद फिर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा सा मैं बिजी था।
तो एल पी एफ लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ होता है, वेयर पी क्या, पी स्टार क्या होता है, रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है, इस पार्टीशन से बड़ा होता है। अगर आपने 1 से लेके 8 तक मान के चलो, 1 से लेके 8 तक, ये फॉर एग्जांपल 1 से लेके 8 तक ये आपका इंटरवल है, ठीक है। इसका आपने पार्टीशन कर देना है। अगर आपने इसका पार्टीशन 1 से लेके 8, तो 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 8 ऐसा कर दिया है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा का पॉइंट जोड़ दिया, तो पी स्टार यानी बड़ा हो जाएगा ना सेट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिफाइनमेंट क्या होता है, नॉर्म क्या होता है, ये सारा आपको एक्सप्लेन किया है। तो रिफाइनमेंट में क्या है, एक बड़ा सेट होता है इस इंटरवल का। तो अगर वो पी स्टार रिफाइनमेंट है तो इसका एल पी एफ लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार होता है, और यू पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ होता है। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जो जो गिवन है, जो जो हम लिख पाते हैं, जो हमें समझ में आता है, उसे हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। लेट पहली लाइन एफ बी अ डिफाइंड फंक्शन लिख लेंगे, जो जो गिवन दिया है। फिर पी स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन। तो पार्टीशन पी क्या है मेरे पास, लेट पी बी द पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या है मेरे पास, ए इक्वल टू एक्स नॉट इज लेस देन एक्स वन। यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा अप टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। किसी बुक में एक्स आर माइनस वन है, मैं एक्स आर ले रहा हूँ, कहीं पे एक्स आई माइनस वन है, कहीं पे के माइनस वन है, आई माइनस वन है। जैसे कि एक्स के माइनस वन कॉमा एक्स के, एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन, एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई। तो ये आयथ इंटरवल है, आर्थ इंटरवल, केथ इंटरवल, एनथ इंटरवल। तो इस तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग प्रिंट किया गया है, ठीक है। तो एक्स आर माइनस वन। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी है, कोशिश करेंगे कंसेप्ट समझने की, और बाकी आपके इसमें जो लिखावट है उसके अनुसार फिर आप इस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, फिर ये चलते चले जाएगा एक्स एन तक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन एक्स टू डॉट 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 डॉट, लेस देन कहाँ पर आएगा, एक्स आर माइनस वन लेस देन एक्स आर डॉट डॉट डॉट, ये आ गया आपका एक्स एन लेस देन एक्स एन इक्वल टू बी। ये मैंने एक पार्टीशन ले लिया, एक सेट ले लिया पार्टीशन किसका, ए से बी इंटरवल है, ए से बी इंटरवल है, ठीक है। ये लाइन है, ये ए है, ये आपका बी है, ए से बी इंटरवल है। इसको बहुत सारे भागों में मैंने इसे पार्टीशन कर दिया है, तोड़ दिया है। चलिए अब यहाँ पे पार्टीशन तक लो, हम लोग आ गए हैं पी ए। तो पी स्टार बी द रिफाइनमेंट, पी स्टार बी द पार्टीशन। इसके आगे हम लोग लिखेंगे बी द पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ, किसका पार्टीशन है भाई, ए बी का पार्टीशन है। तो पी स्टार बी द रिफाइनमेंट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं पी स्टार बी द रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट ऑफ, किसका ये रिफाइनमेंट है, किसका पी, ये पी पार्टीशन का रिफाइनमेंट ऑफ पी कंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंटेन वन। यहाँ पे पी पॉइंट्स है, तो उस पी पॉइंट्स, तो पहले किसी एक पॉइंट्स के लिए बताता, पी यानी बहुत सारे ऐसे, जैसे हम लोग बोलते हैं nth पॉइंट्स, पी पॉइंट्स। तो पी पॉइंट्स के बजाय मैं अभी पहले एक पॉइंट्स के लिए इसको, एक पॉइंट के लिए इसको प्रूफ करूंगा, बाद में अपन बाय लिख देंगे, प्रोसेस बाय कंटिन्यूइंग दिस मैनर वी गेट, हमको ये आंसर मिल गया। तो पहले एक पॉइंट के, तो एक पॉइंट के लिए तो अपन सॉल्व करें, तो कंटेन वन पॉइंट कौन सा, सी, मोर देन पी, ठीक है। देन भी है, या फिर वन मोर पॉइंट्स पी ऐसा लिख देंगे, वन पॉइंट्स पी, या वी गेट, क्या अपन को मिलेगा या क्या अपन को दिखाई देगा। अगर ऐसा इस तरीके से है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वी गेट एक्स आर माइनस वन लेस देन सी लेस देन एक्स आर। और अगर आपको इसको पी स्टार को इसमें बताना भी है, तो इसको आप दैट इज करके इस तरीके से बता भी सकते कि भैया पी स्टार इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन अप टू एक्स आर माइनस वन के बीच में, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में मैंने एक पॉइंट डाल दिया। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने पॉइंट सी लेस देन एक्स आर लेस देन एक्स एन इक्वल टू बी, तो ए और बी के बीच में। तो आपका एक फुल लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल इस आर्थ इंटरवल को निकालता हूँ, ये आपका है, ये है आपका एक्स आर माइनस वन और ये है आपका एक्स आर, ये फुल है, ठीक है। इसको आपने बीच में से तोड़ दिया, तो आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या दिखेगा, एक्स आर माइनस वन और ये आपका सी और ये आपका हो गया एक्स आर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप समझते चलिए, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, समझिए इसको, धीरे धीरे कंसेप्ट को आएगा, धीरे धीरे आएगा। एकदम से रियल एनालिसिस हमको ही नहीं आया था एज अ टीचर,
ठीक है, आपको कैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 आ जाएगा, समझते रहिए, बार बार वीडियो देखते रहिए, आएगा। पी स्टार, ये आपके पास पी स्टार निकल गया। ठीक है, अब हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि भैया एल पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ होता है। तो हम लोग कैसे जाएंगे, और हमारे पास क्या क्या गिवन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, तो इसमें इन्फीमम भी बता सकते हैं हम, सुप्रीमम भी बता सकते हैं। तो चलिए जो जो हम बता पा रहे हैं, जो जो हम निकाल पा रहे हैं, तो हमारा एम आर क्या है भैया, इन्फीमम है। इन्फीमम बोले तो इन्फीमम किसका है, फंक्शन का। फंक्शन बोले तो किस पे डिफाइंड है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। इस फुल इस ओरिजिनल मान के चलो, ये ओरिजिनल लेंथ है या आपका ओरिजिनल ये इंटरवल है, इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू एम आर है, यानी इन्फीमम वैल्यू, यानी इन्फीमम वैल्यू ये रहेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, सुप्रीमम वैल्यू इन्फीमम वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू इन्फीमम वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू। तो एम आर, इसलिए एक्स आर माइनस वन एक्स आर के लिए मैंने लिया है। तो अगर मैं एम डैश आर ले लूँ, एम डैश आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये किसका एम डैश लिया मैंने, किसके लिए, किस इंटरवल के, क्योंकि मैंने इसको इतने में तोड़ दिया, एक्स आर माइनस वन और सी। तो यहाँ से मेरे पास मिला एक्स आर माइनस वन और ये सी, और यहाँ से मिलेगा सी से एक्स आर। ठीक है, ऐसा आप समझते चलिए। तो अब इसके लिए, ये तो इसके लिए बात हो गई। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इसको दो भागों में जो अपन ने तोड़ा है उसमें, तो ये एम डैश आर इतने भाग के लिए, एम डबल डैश भाग उसके लिए हम लोग लेंगे। तो एम डैश आर इज इक्वल टू इन्फीमम एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा अपन, एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, एक्स आर माइनस वन कॉमा सी में। एम डबल डैश आर यानी इन्फीमम, यानी लोअर बाउंड है, लोअर वैल्यू है किसकी, इन्फीमम एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा एक्स आर। ये अपन ने एम आर, एम डैश आर, एम डबल डैश आर के बारे में लिखा। वैसे ही हमारे पास कैपिटल एम क्या मिलेगा हमको, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम किसका है भाई, वो फंक्शन का। और फंक्शन कहाँ पर है फिलहाल, अगर ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब एक्चुअल लेंथ के बारे में बात करेंगे, जब हमने उसको तोड़ा नहीं था, जब हमारे पास पी पार्टीशन के लिए है, ये पी पार्टीशन में, तो एम आर सुप्रीमम फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, ये वाला इंटरवल है हमारा, आर्थ इंटरवल में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एम डैश आर, कैपिटल एम डैश आर, यानी यह भी सुप्रीमम है किसका, फंक्शन का। अब ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, एम डैश आर इस भाग पर, यानी एक्स आर माइनस वन कॉमा सी पर डिफाइंड है। उसके बाद एम डबल डैश आर, यह किस पर डिफाइंड रहेगा, यह सुप्रीमम वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, फंक्शन की। फंक्शन किस इंटरवल पे डिफाइंड है, सी कॉमा एक्स आर पर डिफाइंड है। बस ये तीन चीज़ें हम लोगों ने, जो हमें ऐसा लगता है हमारे काम की चीज़ है, वो हम लोग लिख रहे हैं। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखने लायक, समझने लायक, देखो बेसिक से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एम आर की वैल्यू है, यह जो एम आर है वो लेस देन इक्वल टू एम डैश आर होता है, और एम डैश आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर होता है, और ये सारे इन्फीमम लेस देन इक्वल टू। देखो समझिए, ये हमारे पास इंटरवल है, इस इंटरवल में यह आपका एक्स आर माइनस वन है, यह आपका एक्स आर है, यह आपका सी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिनिमम वैल्यू देखेंगे, तो यह, इसे मैं 1 से लेके 8 में तोड़ देता हूँ, 1 और ये बीच में मान को चलो 3 है, तो यह छोटी वैल्यू है 3 से, 3 छोटी वैल्यू है 8 से, और 8 आगे वाले और भी आगे के लिए छोटी वैल्यूज होगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज अपने पास है, छोटी छोटी। तो ये आपका इन्फीमम वैल्यू है, लो। तो इन्फीमम वैल्यू को यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे अगर आप इस इंटरवल में देखें तो छोटी वैल्यू, इस इंटरवल की छोटी वैल्यू, इस इंटरवल में आगे जाएंगे हम लोग छोटी छोटी वैल्यू। तो ये एम आर, ठीक है, एम आर जो है पूरा, ये इसका एम आर कभी भी अगर एक बोलेंगे, एक से लेके 8 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में यह जो एक है वो तो छोटा ही है, ये एक आने वाली हर एक वैल्यू से छोटा है, तो एक तो छोटा, यानी एम आर की जगह एक समझो, छोटा है। किससे छोटा है, एम डैश आर, एम डैश आर यानी कि अगर नेक्स्ट इसमें छोड़ दिया, तोड़ दिया मैंने, ये आपका एम आर, तो 1 छोटा है या उसके बराबर है, तो एक्स आर माइनस वन सेम ही है, इस इंटरवल का भी सबसे छोटा भाग दोनों सेम है, इसलिए लेस देन इक्वल टू हो सकता है। अगर इसके दूसरा एक इंटरवल होता 2, तो एक किससे छोटा है, 2 से, या कभी कभी बराबर, जैसे हम लोगों ने उसको इसमें तोड़ा है, तो ये इसका इस पूरे इंटरवल का जो सबसे छोटा यानी इन्फीमम वैल्यू थी, वो इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू के लेस देन या इक्वल टू है या बराबर है, ठीक है। और ये किससे छोटा है, एम डैश डबल डैश से,
फॉर एग्जाम्पल फिर हम लोग इस इंटरवल पे आ गए, इस इंटरवल को छोड़ दिया, अब इस इंटरवल पे आ गए, इस इंटरवल पे आप देखेंगे तो इस इंटरवल में यह वैल्यू छोटी है, इन्फिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यह इन्फिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग चलते जा रहे हैं एम डैश आर, फिर वो आगे वाली इन्फिमम वैल्यू से छोटी होगी, ऐसे चलते चलते चला जाएगा। तो आगे याद रखेंगे, कभी भी याद रखेंगे, ओरिजिनल लेंथ तो ये है मेरी, ओरिजिनल ये मिनिमम है, ये इन्फिमम है, ये सुप्रीमम है। तो अगर ये एम आर है और ये कैपिटल एम आर है, तो जितनी भी वैल्यू होगी इसके बीच में ही होगी। तो ये सारी वैल्यू लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर आएगी। या हम लोग अभी फिलहाल ध्यान में रखते हैं कि एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम डैश आर, और ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग एंड एम आर इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू एम डबल डैश आर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इन्फिमम के बारे में बात करी। तो वी हैव हमें दिया गया है, या फिर कैसा दिया है फंक्शन हमें, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, यानी बाउंडेड दिया गया है। यानी बाउंडेड यानी कि दो वैल्यू के बीच का वो फंक्शन है, डिफाइंड है, दो वैल्यू के बीच में बाउंडेड है, उसके पास अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। तो ये हो गया हमारा माइनस एम लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम। तो क्योंकि ये जो वैल्यूज है, ये सारी स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, ये जो सारी वैल्यूज है एम डैश आर, ये फंक्शन की ही तो वैल्यू है, ये फंक्शन की ही तो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, एम आर फंक्शन की वैल्यू है, यह भी फंक्शन की वैल्यू है, यह भी फंक्शन की वैल्यू है, बराबर। फंक्शन की वैल्यू है तो हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एम लेस देन इक्वल टू एम डैश एम आर, हाँ बराबर लिख रहे हैं हम लोग। तो एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम डैश आर इज लेस देन इक्वल टू एम। बाद में हम ऐसा कर लेंगे कि ये माइनस एम को हम इधर लेकर जाते तो यहाँ पे जीरो बचेगा, लेस देन इक्वल टू ये एम को हम यहाँ पे लेकर आते तो एम डैश आर माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा टू एम। तो जीरो लेस देन इक्वल टू एम डैश आर माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू टू एम। एम डैश आर माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू क्या आ गया आपका बच्चा, टू लेस देन इक्वल टू टू एम आ गया। अब नाउ अभी देखिए हम लोगों को पहला क्या प्रूफ करना है, ये तो हम लोग क्या ले लेंगे, एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ इज इक्वल्स टू, एल पी स्टार एफ की वैल्यू क्या होती है, लोअर सम की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है एल पी एफ का, फॉर्मूला होता है एम वन डेल एक्स वन प्लस एम टू डेल एक्स टू, कहाँ तक जाता है वो एन तक जाते हैं हम लोग, एम एन डेल एक्स एन, एम एन डेल एक्स एन तक जाते हैं। तो क्योंकि स्टार, स्टार का मतलब है रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट अभी हम लोगों ने देखा पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट में एक से यानी कि जितने यहाँ पे थे उसमें एक ज़्यादा पॉइंट है, यानी हमारे पास यहाँ पे एक्स स्टार माइनस वन से सी से एक्स स्टार है, बराबर है। तो क्योंकि हमने इसको एक और दो, ये हमारे पास एक्स्ट्रा के पॉइंट यानी कि एक्स्ट्रा का इंटरवल मिल रहा है, सब इंटरवल। तो पी स्टार में अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, आर्थ के लिए हम लोग लिखेंगे इस इंटरवल के लिए एक्स आर माइनस वन सी, और एक्स आर के लिए क्या लिखेंगे बेटा हम एम एन। तो इनके बीच का यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस डेल एक्स वन, यहाँ से यहाँ का डेल एक्स टू, ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो हमारे पास दो है, एक यह है एक यह है, तो इसके लिए एम वन होगा, एम वन की जगह हमारे पास एम स्टार है, वो फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से एम वन की जगह एम स्टार, तो लिखा एम स्टार आर, फिर डेल एक्स वन की जगह यहाँ पे डेल एक्स आर, यानी डेल एक्स आर यानी क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस सी माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम डबल डैश आर सेकेंड वाला, अब उसमें भी बड़े में से छोटा माइनस एक्स आर माइनस सी, लास्ट में माइनस यानी एम एल लो एल पी एफ लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी यानी कि कौन सा वाला, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर इस आर्थ इंटरवल, अब यहाँ पे सी है ही नहीं, ठीक है, और सी है नहीं तो इसमें से इसकी दूरी यानी कि डेल एक्स आर है यह, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बीच में क्योंकि यह माइनस है तो माइनस, और इसके लिए क्या आ जाएगा एम आर, इसके लिए आ जाएगा आपका एम आर डेल एक्स आर, यानी एम आर किस पे काम कर रहा है बेटा, इस आर्थ पार्टीशन के इस आर्थ सब इंटरवल पे। ये ध्यान में रखिए कि मैं शब्द है क्या बोल रहा हूं, क्या आपको समझाना चाहता हूं, इस चीज को समझिए कि पूरी लेंथ क्या है,
ए टू बी है, उसमें बीच में हम लोगों ने पार्टीशन किया तो आर्थ है, उसमें भी हमने एक पॉइंट इसके बीच में डाल दिया। तो इस तरीके से समझिए कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। तो यह आ जाएगा एम डैश आर सी माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस सी माइनस यह है स्मॉल एम आर। तो डेल एक्स आर का मतलब क्या होता है, अगर आप डेल एक्स आर का मतलब देखेंगे यहां पर, तो डेल का मतलब है लेंथ, बड़े में से छोटा माइनस एक्स आर माइनस वन। तो इसके बीच में एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एक पॉइंट लगाया था तो एक्स आर माइनस सी प्लस सी माइनस एक्स आर माइनस वन की अरेंजमेंट मेरे को करनी पड़ी। तो यह मैंने इस तरीके से कर दिया, एक्स आर माइनस सी और ये सी माइनस एक्स आर माइनस वन। तो आप देखेंगे आप, तो यहाँ पे सी माइनस एक्स आर माइनस वन है, एम डैश आर माइनस यहाँ पे यह एम आर आ जाएगा माइनस एम आर, कॉमन वैल्यू सी माइनस एक्स आर, वहाँ पे भी सी माइनस, इसलिए इसकी सी माइनस एक्स आर माइनस वन। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो पहले आप ये दोनों को दे दो, फिर सेम सेम ब्रैकेट वाला अलग कर दो। समझ में आ रहा है? इस तरीके से करना, ठीक है। बहुत बाबू सोना तरीके से आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। एक्स आर माइनस सी कर देंगे भाई, एक्स आर माइनस सी। अब आप देखेंगे कि एम डैश आर माइनस एम आर की वैल्यू क्या आई थी, एम डैश आर माइनस एम आर की वैल्यू 2m आई थी, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू थी, इसलिए लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 2m रखूंगा। c माइनस एक्स आर माइनस वन, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी इसी के प्रकार से, क्योंकि एम आर लेस देन इक्वल टू एम डबल डैश आर है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ सिमिलरली, फेयर एंड लवली नहीं, सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, जीरो लेस देन इक्वल टू एम डबल डैश आर माइनस एम आर इज लेस देन इक्वल टू 2m, मैं इसको लिख सकता हूँ। सिमिलरली जो इसकी वैल्यू आई वैसे इसी की वैल्यू आई, तो यह भी आपकी 2m है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दी तो इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू आएगा। देखो जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं कहाँ पे लेस देन है इक्वल टू है, ये इस चीज का भी बहुत आपको ध्यान में रखना जरूरी है, रखना भी चाहिए, रखना पड़ेगा। तो ये आपका बचा एक्स आर माइनस सी, तो 2m। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2m कॉमन है भैया, 2m कॉमन ले लिया, c माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एक्स आर माइनस सी, सी से सी कैंसिल, क्या बचा एक्स आर माइनस लेस देन इक्वल टू 2m एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। तो एक्स आर माइनस वन है क्या आपका, अगर आप देखेंगे तो डेल एक्स आर है, यानी कि यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2m डेल्टा। डेल्टा कैसे आया, स्टार्टिंग में ही दिया था, यह जो नॉर्म है, नॉर्म का मतलब है लेंथ, लेंथ का मतलब जिस इंटरवल पे हम लोग चेकआउट कर रहे हैं उसकी लेंथ मैक्सिमम, यानी पार्टीशन होता है उसमें सब इंटरवल्स आते हैं, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ आती है हम लोग निकालते हैं, वो हमारा नॉर्म होता है। सब डेफिनेशन आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो यही आपका, तो अगर हम यहाँ पे रीजन देने जाएंगे, सिंस ऐसा क्यों हुआ, नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। नॉर्म की वैल्यू ये कब ऐसा निकालते हैं, जब हम लेंथ चेकआउट करते हैं कि सबसे बड़ी लेंथ वगैरह, तो एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि यह वैल्यू है इसलिए हमने 2m डेल्टा लेकर आए। तो ये अभी एक पॉइंट के लिए बेटा, एक पॉइंट सी के लिए हमने ये सब काम किया है, ऐसे तो p पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट्स के लिए हम इतना सारा सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है, समझ लिया है, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप लिखते हुए चले, और अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो चलिए, अगर आपको लिखना है तो लिखिए। हाँ आगे बढ़ते, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि अभी प्रूफ बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। बीच में से वीडियो छोड़ के जाने वाले मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों नहीं, क्योंकि कोई आप पे साले लोग महाबहन करने में टाइम नहीं लगाते, कोई भाइयों बहनों ने, है ना। तो यहाँ तक हम लोग आ गए 2m डेल्टा, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये बेसिक है जो आपके ध्यान में रहा है अभी तक, इसे अपन मिटा देते हैं। ये हो गया अपना यहाँ तक। इसके बाद 2m हम लोग यहाँ तक तो आ गए, 2m डेल्टा। अब क्योंकि यह जो रिफाइनमेंट हम लोगों ने लिया था, रिफाइनमेंट यानी पी स्टार, तो ये पी स्टार में क्या है, एक्स्ट्रा के ही तो पॉइंट है। पी स्टार क्या कर रहा है, कंटेन p पॉइंट्स
मोर देन ओरिजिनल पार्टीशन P, देन बाय कंटिन्यूइंग या फिर देन बाय रिपीटिंग द अबो प्रोसेस या अबो प्रोसीजर जो अभी अपन ने की है, यही प्रोसीजर P टाइम्स तक रिपीट कर दो, यही लिखना है, या कंटिन्यूइंग दिस मैनर वी गेट, देन बाय रिपीटिंग या देन बाय रिपीट द अबो प्रोसीजर, द अबो यानी जो अभी की, यही अबो है, इसके अबो और कुछ नहीं है, यही अबो है। देन बाय रिपीटिंग द अबो प्रोसीजर या सॉल्यूशन वी गेट, क्या गेट अभी हमको मिल जाएगा, हमने निकाला एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू 2p टाइम्स ले रहे हैं इसलिए पी एम डेल्टा, या किसी किसी बुक में ये 2pm नॉर्म ऑफ p या इस तरीके से डेल्टा की जगह आपको मी ऑफ p लिखा जाएगा, या इसके जगह कभी कभी ऐसा लिखा जाएगा। तो ये सब लिखने के तो तरीके हैं ना, उसी की तो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू, तो ये डेल्टा आप लिख सकते हैं। और ये माइनस एल को हम इधर भेज देंगे, तो देयरफॉर यह हो जाएगा एल पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ प्लस 2pm डेल्टा। और ये हमारा बहुत आसानी से बेसिक से स्टार्ट किया हम लोगों ने, क्वेश्चन को समझते समझते सॉल्व किया, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया है पहला वाला। सेकंड वाला भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो कुछ लिखा था वो सब नहीं लिखूंगा, बेसिक कंसेप्ट डायरेक्ट आपके दिमाग में आ चुके हैं, इसको हम लोग सेकंड वाले को स्टार्ट करते हैं। लिखते रहिएगा, अगर आप नहीं लिख रहे तो समझते रहिए, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो इससे में ये हमारा प्रूफ हो चुका है, फर्स्ट पार्ट ये वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले पार्ट में हम लोग जाएंगे। सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, देखिए इसी तरीके से सॉल्व करना है, बस थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी आपको कहानी चेंज नजर आएगी। अब देखिए, क्योंकि मुझे ये लेकर आना है, यू पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू पी स्टार रिफाइनमेंट है, पी पार्टीशन है, तो इस अपर के केस में पी स्टार रिफाइनमेंट है, तो ये जो पी स्टार है इसका जो हम लोग अपर बाउंड देखेंगे ये लेस देन इक्वल टू होता है, अपर सम जो देखेंगे लेस देन इक्वल टू यू पी एफ होता है, यानी पी यानी पार्टीशन। ये हम लोग प्रूफ किया है ऑलरेडी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या ले रहे थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सब लिख दिया था इन्फीमम सुप्रीमम, तो कंडीशन क्या होती है, अगर मैं कोई एक पार्टीशन ले रहा हूँ एक्स आर और ये आपका सी है, तो इसमें से यह आपका एक्स आर माइनस 1 है और ये सी है, और ये सी से एक्स आर है। अब हम क्या बोल रहे थे, इनकी इन्फीमम वैल्यूज़ को ले रहे थे, छोटी वैल्यूज़ को ले रहे थे। अभी हम सुप्रीमम वैल्यूज़ को लेंगे, सुप्रीमम वैल्यूज़ को लेंगे तो ये सुप्रीमम है, इसमें से उसमें से ये सुप्रीमम है, और इस ओरिजिनल इंटरवल में भी तो ये सुप्रीमम है। ओरिजिनल इंटरवल मतलब ए टू बी ओरिजिनल है, लेकिन कहने का मतलब समझिए कि एक्स आर जो पार्टीशन लिया था अपन ने पी वाला पार्टीशन में, ए था अपना एक्स नॉट, बीच में था अपना एक्स आर माइनस 1, फिर एक्स आर, और आखिरी में था एक्स एन इक्वल टू बी। तो ये वाला, इसमें जो हम लोग इस इंटरवल में जो खेल कर रहे हैं, बस ये अपना ओरिजिनल है, इसको समझेंगे। बाकी ए टू बी ओरिजिनल है, ए टू बी ओरिजिनल है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्या क्या कैसा है, इसको मैं इस पे कहानी लेकर चल रहा हूँ, तो इस पे ये सारा आप समझिए। तो हाँ, अब क्या हो जाएगा, अगर मैं एम आर की बात करूँ, ये इस इंटरवल पे एक्स आर से एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, और ये इंटरवल है एक्स आर माइनस 1 से सी, और वो वाला इंटरवल है सी से एक्स आर, ठीक है। इस पे क्या आएगा, इस पे स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, स्मॉल एम डैश आर कैपिटल एम डैश आर, ये सब अभी हमने लिखा भी था यहाँ पे, क्या इन्फीमम है क्या सुप्रीमम है, एम डबल डैश आर कैपिटल एम डबल डैश आर, ये सारी कहानी है। अभी हमने बताया था कि एम आर इससे छोटा लेस देन इक्वल टू होगा, ये इससे लेस देन इक्वल टू होगा, इस तरीके से चलेगा। कहानी बनाई थी 1 2 3 8, 1 2 से छोटा है, 2 भी इस इंटरवल का 2 इन्फीमम है, इस इंटरवल का 3 इन्फीमम है, छोटी छोटी कहानी को देख रहे थे। अब हम उल्टा कर दो इसको, बड़ा बड़ा, इस इंटरवल का 2 बड़ा है, इस इंटरवल का 3 बड़ा है, इस सब इंटरवल का 8 बड़ा हुआ है, ठीक है।
तो अब हम मैक्सिमम यानी सुप्रीमम के तरफ चल रहे हैं। तो एम आर जो कि हमारा सुप्रीमम है, तो एम आर जो होगा, ठीक है, एम डैश आर वो लेस देन इक्वल टू एम आर होगा। एम आर मतलब ये आपका एम आर है, इसका ओरिजिनल, ये आप यहाँ पे आएगा, ये आपका एम आर है। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू है, इसको आपने दो भागों में तोड़ा है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। इससे नीचे यानी 1 से 8 के बीच में, 8 से नीचे सारी जितनी भी वैल्यू है सब छोटी रहेगी 8 से, तो एम आर से सारे छोटे रहेंगे। तो एम आर से सारे एम डैश आर छोटा रहेगा, एम आर से एम डबल डैश आर भी छोटा रहेगा, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन अपन ले सकते, लेकिन इतने ही अपन को ध्यान में रखना है। तो क्योंकि मेरे पास फंक्शन कैसा था, फंक्शन था बाउंडेड, यानी माइनस एम लेस देन इक्वल टू फंक्शन लेस देन इक्वल टू एम था। तो माइनस एम अगर मैं इसको देखूँ तो ये माइनस एम लेस देन इक्वल टू फंक्शन की वैल्यूज है ये एक्चुअली है क्या, फंक्शन की वैल्यूज है ना। तो फंक्शन के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम डैश आर लेस देन इक्वल टू एम। ये उधर जाएगा तो ये 0 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 2m, और ये हम लोग इसके पास भेज देंगे तो ये हो जाएगा एम डैश आर माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू 2m। सिमिलरली मुझे क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू एम डबल डैश आर माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू 2m मिलेगा। लेकिन इसमें भी इन दोनों को मैं थोड़ा यहाँ से अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि एम डैश आर के बजाय मैं इसमें, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े में से छोटा जाना चाहिए, तो अगर मैं ऐसा इसको ऐसा लिख दूँ कि एम आर माइनस एम डैश आर, तो ये तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये जो लेस देन था वो ग्रेटर देन में बदल जाएगा 2m, और माइनस वैल्यू आ जाएगी। एंड ये भी क्या आ जाएगा आपका, इसका माइनस कॉमन निकाल के इधर भेज देंगे, तो एम आर माइनस एम डबल डैश आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2m। ये अभी अपन ने सब निकाल के रखा है, ठीक है। अभी वापिस इसी तरीके से इसी में लगाएंगे फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला, सारे चीज़ें फॉर्मूले से आते चली जाएगी। फॉर्मूले से क्या भैया, फॉर्मूला अपर सबका फॉर्मूला है, यूपीएफ का फॉर्मूला है, कैपिटल M1 डेल x1 या डेल्टा 1 डेल x1 प्लस M2 डेल x2 अप टू कैपिटल MN डेल xn बराबर। तो हमारे पास क्योंकि पार्टीशन लिया तो इसके बीच में आया था C, XR माइनस 1 से C से XR, तो एक इसका डेल और एक इसका डेल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 2 आएंगे ना, तो हम लोग 1 और 2 को काउंट करेंगे, बाकी n तक नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जब यूपी स्टार f लगाएंगे माइनस यूपी एफ को रखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे यूपी स्टार, क्योंकि पी स्टार में ये आपका p था और पी स्टार में सारे पॉइंट बराबर थे, सिर्फ बीच में XR माइनस 1 कॉमा C कॉमा XR, बाकी तो n यानी b तक xn की वैल्यू है आपको b और x0 की वैल्यू है आपकी a, ये था बराबर। फिर ये हम लोग यहाँ तक चले गए थे। तो इसमें क्योंकि 2 बन रहे हैं तो भैया कौन कौन से बन रहे हैं, M1 की जगह यहाँ पे m डैश है, वहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पर भी बता रहा हूँ m डैश r क्या आ जाएगा यहाँ पे m डैश r, बड़े में से छोटा माइनस C माइनस XR माइनस 1 प्लस m डबल डैश r, XR में से C गया माइनस ये यूपी यानी ओरिजिनल ये वाला पार्टीशन है, पार्टीशन में ये है, बड़े में से छोटा माइनस होगा और इसमें लिखेंगे हम एम आर बड़े में से छोटा माइनस XR माइनस 1। अब आप देखेंगे यदि आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m डैश r C माइनस XR माइनस 1 प्लस m डबल डैश r XR माइनस C माइनस MR, XR माइनस C प्लस C की अरेंजमेंट कर देंगे आप XR माइनस 1। इज दैट क्लियर? अगर आप इसे कॉमन निकाले तो माइनस C प्लस C की अरेंजमेंट कर दिया तो ब्रैकेट में ले लिया उसको, तो m डैश r माइनस MR C माइनस XR माइनस 1 प्लस m डबल डैश r माइनस MR, ये हो जाएगा आपका XR माइनस C, नहीं ये होता है C, हाँ, तो ये हो जाएगा XR माइनस C। अब आप देखेंगे ये वैल्यूज जो थी एम आर माइनस एम डैश आर या एम डैश आर, यह जो वैल्यू थी एम डैश आर माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू 2m थी। एक
एम डैश आर। हाँ, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ये 1 2 3 8 भैया 3 जो है, यानी फॉर एग्जांपल ये मान के चलो ये एम डैश है, ये डबल डैश है और ये आपका एम है। एम डैश एम से छोटा है तो यहाँ पे एम डैश यहाँ पे छोटा होना चाहिए था, तो एम डैश छोटा है, और एम डबल डैश भी एम आर से छोटा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गणित है, हल्का सा हो जाता है भैया, इतना बड़ा पढ़ा रहे तो चुटपुट सा हो जाता है। तो यहाँ पे एम डैश लेस देन इक्वल टू एम आर, तो एम आर माइनस यहाँ पे एम आर माइनस एम डैश, तो सिमिलरली एम आर माइनस एम डबल डैश लेस देन इक्वल टू 2 है। तो इसको हम एम डैश माइनस एम आर में रख देंगे और ये एम डबल डैश माइनस एम आर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बराबर है। ये छोटा है 8 से, 3 भी छोटा है 8 से, ठीक है। तो यह जो अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है एम डैश माइनस एम आर की वैल्यू में ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है, इसलिए ग्रेटर देन लिखेंगे और यहाँ पे रख देंगे माइनस 2m सी माइनस एक्स आर माइनस 1, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू है माइनस 2m सी एक्स आर माइनस सी। ग्रेटर माइनस 2m कॉमन है, सी माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एक्स आर माइनस सी, सी कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2m एक्स आर माइनस 1, और ये आपका लेंथ है, नॉर्म है, लेस देन इक्वल टू डेल्टा होता है, इसलिए इसको भी लिख देंगे माइनस 2m डेल्टा। तो अगर मैं, क्योंकि ये पी स्टार में एक पॉइंट एक्स्ट्रा था सी, उसके लिए आया, अगर सिमिलरली मैं फिर से क्या पे लाइन लिखूंगा, पी स्टार कंटेन पी पॉइंट्स मोर देन पी, देन बाय कंटिन्यूइंग, देन बाय रिपीटिंग द अबो प्रोसीजर अप टू पी टाइम्स वी गेट, क्या मिल जाएगा मुझे, अगर मैं सिमिलरली इस तरीके से एक लाइन लिख दूँ कि पी स्टार कंटेन है, देन बाय प्रोसीडिंग द अबव प्रोसीजर अप टू पी टाइम्स वी गेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप टू पी टाइम्स, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ अप टू पी टाइम्स। अगर हम लोग करेंगे तो प्रोसीजर क्या मिल जाएगा मेरे को, यूपी स्टार एफ माइनस यूपी एफ, हम लोगों ने लिया था ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि पी पॉइंट्स है तो पी एम डेल्टा, डेल्टा की जगह म्यू ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। ये माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू पी एफ माइनस 2 पी एम डेल्टा, और यही आपको लेकर आना था जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पी टाइम्स। तो बच्चों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थ्योरम से थोड़े से बड़े हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, पेशेंस रखना है आपको, ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में आए बड़ा पढ़ाए और निकल गए, ठीक है। इसको कंसेप्चुअल अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये रायमन इंटीग्रल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आसान भी है मेरे नज़रों में। अगर आप इसके सही तरीके से समझ ले तो यह बहुत आसान टॉपिक है। तो बच्चों बस एक के ऊपर एक थ्योरम है, स्टार्टिंग से डेफिनेशंस को देखते हुए चले, जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं उनको देखते हुए चले, उन्हीं के अनुसार अपने कॉपी को मेंटेन करते हुए चले, तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक आपकी डेफिनेशंस, कंसेप्ट, थ्योरम्स और सारे एग्जाम्पल आपके कवर हो जाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रायमन इंटीग्रेशन के मैं बना पाऊँ। तो इसके बाद दोस्तों इस वीडियो का ना लेंथ बढ़ गया है, तो एक काम करेंगे हम लोग, जो मैं आपको थ्योरम आपको स्टार्टिंग में कहा था कि और हम लोग इसमें 2 थ्योरम लेंगे छोटे छोटे, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, इसके बाद ही मैं बना रहा हूँ, अपलोड हो जाएगा, इसके बाद ही उन 2 थ्योरम्स को आप देखिए। जितने भी थ्योरम्स है सब एक दूसरे के आधार है, एक दूसरे को समझ, ये सारे थ्योरम्स को आप समझेंगे एक के बाद एक, तभी आपको आगे के और अच्छे से थ्योरम्स, कंसेप्ट, एग्जाम्पल समझ में आएंगे। तो बाकी का जो पोर्शन रह गया है वो अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का लेक्चर, आज का थ्योरम आपको किस तरीके से समझ में आया, कैसा लगा है। यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना भी आपका काम है, क्योंकि किसी भी विषय का ज्ञान हो, चाहे गणित का हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।